हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये सुबह का मॉर्निंग का ब्लॉग है मंडे की। और सुबह इस टाइम पे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं। और हस्बैंड तैयार हुए थे तो फिर इस टाइम पे मैंने बना दिया था उनके लिए दलिया। और बेटा अभी सो रहा है तो बस उसके लिए मैं पकोड़े की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। उसे उठा के आई हूँ कि उठ जाए और ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू और प्याज काट रही थी। आलू प्याज काट रही थी और उसके बाद यहाँ पे मैंने मिर्ची कट कर लिया। और मिर्ची मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैंची से काट रही हूँ। पहले मैं चाकू से काट रही थी, फिर मैं कैंची से आपको काट के दिखा रही हूँ किस लिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपके हाथ में कभी चोट लगी हो या कट लगा हो तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है मिर्ची वगैरह काटने की। तो फिर ना आप कैंची से मिर्ची काटेंगे तो आपको हाथ धोएंगे तो इतनी जलन नहीं होगी। और कट भी लगा हो तो उससे भी आप बच जाएंगे, आपको जलन नहीं होगी। और यहाँ पे आलू मैं काट रही हूँ। आलू यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जैसे कि चाकू से काटे तो थोड़े ये मोटे कटे हैं। और उसके बाद ये मैं कटर से काट रही हूँ, छिलनी से काट रही हूँ। तो इससे क्या है देख सकते हैं आप कि कितने पतले पतले कटे हैं। तो वही आपको दिखा रही हूँ मैं कि जैसे कि बच्चे कई बारी क्या होता है चिप्स आपको खाने का मन करे या बच्चों को खाने का मन करे तो आप डायरेक्ट ही उन तेल में सीधा तल सकते हैं, बना सकते हैं। तो एकदम करारे बनेंगे। और इसको पतले पतले जितने काटेंगे ना उतने अच्छे बनेंगे। चाकू से काटोगे तो वो ज़्यादा मोटे कटते हैं, उससे चिप्स कुरकुरे एकदम नहीं होते। और जब आप पतले पतले काटेंगे ना तो उससे चिप्स बहुत अच्छे बनते। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे काट के दिखाया। तो यहाँ पे चाय भी बन रही है। उसके बाद कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है। और आपको एक और टिप्स बताती हूँ दूसरी, कि जैसे कि आप तेल आपने ऑयल रखा, शीशी में रखा होता है, और आप उससे तेल कढ़ाई में पलट रहे या सब्जी बनाने के लिए पलट रहे हैं या परांठा वगैरह, तो रिफाइंड रखा होता है और सरसों का तेल भी रखा होता है। तो इससे जार हमारे गंदे हो जाते हैं जब हम इसे पलटते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आधी बूंद रह जाती है, वो लटकती है, उसके बाद फिर वो गंदे होते हैं जार। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टिश्यू पेपर लगा दिया। टिश्यू पेपर को लगा के और उसके ऊपर एक रबड़ बना दिया है कि जैसे कि आप जब भी तेल लेंगे तो गंदी शीशी आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी। और आप कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान भी रख पाएंगे। और यहाँ पे आप मतलब दूसरे तीसरे दिन टिश्यू निकालें और निकाल के उसे बिल्कुल फेंक दें। फेंकने के बाद आप उसे साफ कर सकते हैं, क्योंकि कांच की बोतल रोज रोज तो साफ नहीं करी जाती है, ना रोज साफ हो पाती है। उसके बाद यहाँ पे आपसे बात करते करते ऑयल भी गर्म हो चुका है। और आपको तीसरी टिप्स मैं बताती हूँ कि जैसे कि आपने कढ़ाई में तेल डाला और आपकी कढ़ाई में या तो पानी लगा रह गया या तो फिर आपके ऑयल में एक आधी बूंद रह जाती है, तो तेल चट चट करता है, तड़कता है। तो उससे बचने के लिए हाथ में कई बारी उछल जाता है या फेस वगैरह पे लट हो जाता है, तो उससे क्या होता है जलने का खतरा रहता है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, जो कि माचिस की स्टिक आती है उसका आगे का मसाला हटा दें। हटाने के बाद या तो टूथपिक उसमें एक दो डाल दे या तो माचिस की तिल्ली एक दो छोड़ दें। जो भी पानी होगा वो एकदम सोख कर लेगा, उसे निकाल के बिल्कुल फेंक दें। और उसके बाद फिर आप पूड़ी तलना शुरू कर सकते हैं और साथ में पकौड़े वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये तो मेरी तीसरी मैंने टिप्स आपको बताई। और आपसे काम करते करते और यहाँ पे मैंने टिप्स बताई। अगर टिप्स अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। और जो भी नए दोस्त आते हैं और ये कैसे टिप्स लगती हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि जैसे कि सर्दियों का टाइम में बर्तन धुले होते हैं, बर्तन आजकल जल्दी सूख नहीं रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि पुरानी कढ़ाई थी तो ये ही थोड़ी सूखी थी, तो मैंने इसको रख दिया पकौड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको करके दिखा रही हूँ, कोई भी मैं यहाँ पे कट नहीं कर रही हूँ। जैसा नॉर्मली ही हर किसी के साथ होता है वही चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे कट नहीं किया, क्योंकि जैसे कि आप पकोड़े बना रहे हैं या पूड़ी बना रहे हैं, सिल्वर की आप कढ़ाई लेते हैं ना तो इसमें क्या होता है कि चिपकता है। या तो आप इसके लिए आप नॉनस्टिक पैन रखें या तो फिर आप लोहे की कढ़ाई रखें। पकौड़े या पूड़ी वगैरह बनाएंगे तो बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। सिल्वर की कढ़ाई रखिए ना, इसमें नीचे नीचे लग गया है। और सिम आंच का रखिए, या तो आप ना तेज आंच करें, तेज बहुत ही तेज इसमें ऑयल गर्म होगा तो ये आपके पकौड़े एकदम ही नीचे से रेड हो जाएंगे, जैसे आप डालेंगे कुरकुरे हो जाएंगे। तो इसको पलटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और ना तो ये चिपकेंगे। तो मैं आपको यही करके दिखा रही हूँ कि ऑयल जब भी आप गरम करें तो तेज फ्लेम पे करें और उसके बाद फिर सिम करें। सिम करके फिर उसमें पकौड़े वगैरह डालें तो आपके चिपकेंगे नहीं।
तो ये टिप्स कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे चाय भी बन चुकी है, पकौड़े भी तैयार हो रहे हैं और बेटे को भी उठा दिया, वो भी उठ गया है। तो बस नाश्ता बनाएंगे और नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट। तो आज पकौड़े बन रहे हैं क्योंकि बारिश का थोड़ा मौसम हो रहा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर पोहा बनाने आई थी, लेकिन आपसे बात करते करते आलू और प्याज कट किया, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे मैं पोहा ना बना के पकौड़े बना लेती हूँ। पकौड़े खाने को मन कर रहा था, तो चाय मैंने बेटे की निकाल दी। उसके बाद फिर यहाँ पे तेज़ फ्लेम का रखी है और पकौड़ों को अलट पलट करके अच्छे से भून लूँगी, मतलब करारे कर लूँगी। करने के बाद फिर मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और आपको ये भी बताती हूँ कि जैसे कि ठंड का टाइम हो रहा है, ठंड के टाइम पे बर्तन धोने को बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि रात का टंकी का पानी भरा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, बिल्कुल कड़ाके की ठंड है इस टाइम पे। और हाथ एकदम सुन्न हो जाते हैं, काम करते करते मन ही नहीं करता बर्तन वगैरह धोने का। और ठंड के टाइम पे बहुत कुछ बनता है खाने को, मन करता है कि कुछ ना कुछ खाते रहें और बनाते रहें, तो उसके लिए बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो आप या तो ग्लव्स लगा के बर्तनों को धोएं, या तो फिर जैसे कि ये पोलोथीन आती है, पोलोथीन को अपने हाथ में लगा लें अगर आपके पास ग्लव्स ना हो तो। उसके बाद इसे चूड़ी में बिल्कुल अच्छे से फंसा लें। एक आपने रबड़ इसके ऊपर लगा लेनी है। लगाने के बाद दोनों हाथ में ऐसे कर लें, फिर उसके बाद बर्तन को मांजें और धोएं, तो आपको पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगेगा। तो ये कैसा जुगाड़ है, जुगाड़ू काम है, लेकिन अच्छा है। ठंड भी नहीं लगेगा और आपके किचन की साफ सफाई भी हो जाएगी। जैसे आप हाथों से पोछा लगाते हैं, पोछे को निचोड़ते हैं, तब भी आप इस काम को कर सकते हैं। मोटी सी कोई पन्नी पहन लें हाथ में, उसके बाद आपका काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बर्तन बहुत इजी तरीके से मंज रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपने पन्नी हाथ में लगा ली है तो उसकी वजह से आपका काम रुक गया है या बर्तन यहाँ पे मंज नहीं रहे। तो बर्तन भी बहुत अच्छे से मांजे जाएंगे। और आपको यहाँ पे फ्राई पैन वगैरह सब कुछ है, कुकर पतीले वगैरह भी, वो सब कुछ मांज के दिखाऊंगी। और अगर इसके पहले का टिप्स वाला वीडियो देखा है तो आपने देखा ही होगा पूरा अच्छे से कि कैसे बर्तन धुल रहे हैं और मंज रहे हैं। तो मैं टिप्स वाले वीडियो भी अलग डाल रही हूँ और ब्लॉग के साथ में भी टिप्स आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो अगर उस वीडियो में ना देखें तो इस वीडियो से आप देख सकते हैं और आपकी ये काम आ सकती हैं टिप्स। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक गृहिणी अपने घर का काम करती है और समझदारी से काम करती है, लेकिन आजकल क्या है कि अगर दिमाग लगा के स्मार्टली आप अगर काम करते हैं तो कोई भी नया होम मेकर हो या तो कोई पुराना हो, बहुत इजी तरीके से आप घर के सारे काम कर सकते हैं, घर को साफ सुथरा रख सकते हैं किचन के काम से। क्योंकि इस टाइम पे ठंड का टाइम है, ठंड से बचना भी है और सारे काम भी करने हैं। तो इससे हमारा हाथ भी जैसे कि फट जाते हैं, हाथ ठंडा पानी या गर्म पानी लगता है या जैसे सर्फ वगैरह लगता है तो हमारे हाथ भी एकदम ड्राई हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उससे भी राहत रहेगी। आप अपने हाथ में क्रीम भी लगाए हैं तब भी आप ग्लव्स पहन के या तो फिर आप पन्नी को पहन के सारे घर के काम कर सकते हैं। इससे आपके हाथ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कोमल से और बिल्कुल साफ सुथरे आपके हाथ बने रहेंगे। और उसके बाद आप मतलब इस तरीके से अपना सारा काम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कि कितनी इजी तरीके से सारे बर्तन धुल चुके हैं और स्लैब पे जो गंदगी हुई थी वो भी साफ हो गई। तो इस पन्नी को पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ पे मैंने चाय का फ्राई पैन भी लोहे के जूने से मांज के आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल इजी तरीके से आप मांज सकते हैं और बिल्कुल इजी तरीके से धुल जाएगा और बिल्कुल अच्छे से पूरे किचन साफ हो चुका है। उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में और यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मेरे को नेल पेंट लगाना था। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि काम के साथ साथ आपने अपना ध्यान भी रखना है, तो नेल पेंट लगाना था तो वही मैं लगा रही हूँ। और अगर जैसे कि बहुत पुराने टाइम का नेल पेंट हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है तो उसके लिए भी आपको इजी तरीका बता दूँ। ठंड के टाइम पे अगर आप नेल पेंट लगाते हो तो जल्दी सूखता नहीं है और थिनर की 2-3 बूंदे आप अगर डाल देते हैं नेल पेंट बिल्कुल पतला हो जाएगा, इजी तरीके से लग भी जाएगा और आसानी से सूख भी जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना मुझे।